यदि आप लोग भी क्लास 10th से 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का पेपर 16 फरवरी 2024 को होने जा रहा है, जो कि मैथ यानी कि गणित का होगा। तो प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में गणित का जो पेपर है उसका मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों का सेट कोड जो है ना कोई भी मिल सकता है, लेकिन अभी हम सेट बी का सोल्यूशन करवाएंगे। और आप लोगों का विषय कोड वगैरह देख लीजिएगा, 110 जो है ना सभी बच्चों का रहेगा। यदि आपका प्रथम पाली में होगा तो 110 रहेगा, द्वितीय पाली में रहेगा तो आप लोगों का 210 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल कुछ इसी टाइप का आपका पेपर रहेगा। पैटर्न वगैरह आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो। पैटर्न क्या रहने वाला है, तो प्यारे साथियों पैटर्न में देखेंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, जिसमें से 50 बनाना है, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 30 आपको जो है ना शॉर्ट यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको टोटल 15 प्रश्न बनाना होगा। एंड यहाँ पर देख लीजिए 8 जो है ना प्रश्न आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स वाला दिया जाएगा, जिसमें से 4 प्रश्न आपको बनाना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका पैटर्न रहने वाला है, और टोटल जो है ना 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। एग्जाम में टाइम जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का आपको जो है ना मिलने वाला है। तो चलिए ये आप जो है ना निर्देश यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, सारा निर्देश यहाँ पर जो है ना दिया गया है, तो इन सभी को आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। चलिए हम फटाफट से आपको ना करा देते हैं सारे प्रश्नों का सोल्यूशन। तो प्यारे साथियों यहाँ से आप लोग देख लीजिए, खंड अ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इसमें दिया जाएगा। टोटल इसमें ना 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न आपको दिया जाएगा, जिसमें से मात्र आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही बनाना है, ठीक है प्यारे साथियों। 50 प्रश्न आपको बनाना है, तो मैं भी ना 50 प्रश्नों का ही बिल्कुल जो है ना उत्तर आपको बताने वाला हूँ, और बिल्कुल सोल्यूशन के साथ करवाऊंगा। तो पूरा वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखिए, और एक एक क्वेश्चन को जो ना आप लोगों को याद कर लेना। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोला गया, पूछा गया प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी उसकी क्या होती है। देखिए जब भी एक्स अक्ष से दूरी आपसे पूछा जाए तो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है, ये आपका कोटि में होगा, ठीक है। तो कोटि आपको याद रखना है, यानी पहला प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में किसका मान जो है ना 0 के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, 0 के बराबर जो है ना यह cos 90 डिग्री के बराबर में होता है, यानी कि ऑप्शन जो है ना बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 3 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में किसका मान जो है ना √3/2 में होता है। बताइए √3/2 किसके बराबर में होता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा ना क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो देख लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा cos 30 डिग्री के बराबर, यानी ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका मान जो है ना 1/√3 के बराबर होता है। बताइए 1/√3 के किसके बराबर होता है। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन से, या 10-30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देखिए 5 नंबर पूछा गया कि बिंदु 2 चूंकि -3 जो है किस चतुर्थांश में। तो प्यारे साथियों यदि कभी भी आपको प्लस चूंकि माइनस में हो तो ये आपको ध्यान रखना है किस में होता है। तो बिल्कुल ये होता है किस में, तो ऑप्शन डी यानी चतुर्थांश में होता है, ठीक है। चतुर्थ में या चौथा में होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, पूछा गया बिंदु -3 यानी कि माइनस चूंकि माइनस किस पाद में होता है। बताइए किस में होता है। तो ठीक है, तो बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है, माइनस माइनस जो होता है ना किस में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा, तृतीया में होता है, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए आगे देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए क्या है। 7 नंबर प्रश्न में बिंदु पूछा गया है 2 चूंकि 0 निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होगा। तो देखो यहाँ पर ना एक्स आपका स्थान पे 2 दिया, एक्स के स्थान पे 2 है, वाई के स्थान पे 0 दिया है, यानी कि सीधा सीधी कहेंगे हम लोग, या जो है ना किस में हो जाएगा, एक्स के स्थान पे जब मान दे ही दिया गया है तो वाई के स्थान में क्या दिया गया है, कुछ नहीं दिया, तो 0 होगा ना, तो या एक्स वाई एक्स पर होगा, ठीक है। चलिए 7 का बिल्कुल हो जाएगा, 7 का चलिए वो नहीं होगा प्यारे साथियों, जिसमें मान नहीं दिया, जिसमें मान दिया वही पूछा गया, यानी कि 2 किस पे है, तो ये आपका एक्स अक्ष पे होगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया x बराबर -5 जो है ना किस आलेख में होगा। तो x बराबर दे दिया गया पहले ही -5, तो यह किस में जाएगा, तो बिल्कुल ये किस में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा y में, ठीक है। x की जगह दिया तो y में चला जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए अगली प्रश्न आपसे पूछा गया किसी घटना और उसके पूरक घटना का योग क्या होता है, यानी कोई घटना हुआ फिर उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल घटना हुआ है तो उल्टा में आएगा, तो 1 के बराबर में होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। काफी इस प्रकार का जो क्वेश्चन प्यारे साथियों करवा रहा हूँ ना, सेम इस टाइप का बहुत सारा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसमें कोई अंक चेंज भी नहीं रहेगा, सेम टू सेम इस टाइप से पूछा जाएगा। तो इसको ना आप आराम से लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो, और सोल्यूशन बता रहा हूँ, साथ में आपको ना पीडीएफ भी बताऊंगा कैसे मिलेगा, वो भी देख लेना। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न है, पूछा गया किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु कितने व्यास खींचे जाते हैं, यानी कि कोई भी
वृत्त की परिधि है उस पर कितना व्यास खींचा जा सकता है। तो बिल्कुल प्यारे साथियों नोट कर लीजिए, इस पर टोटल एक वृत्त ही खींचा जा सकता है बीचों बीच, ठीक है। इस प्रकार से जो है ना एक वृत्त ही खींचा जा सकता है एक पारे में, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए 11 नंबर पूछा गया किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक जो है ना आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त का शेष भाग किसी बिंदु का आंतरिक कोण क्या कहलाता है। प्यारे साथियों ये सब परिभाषा वाला है तो याद कर लीजिए, दुगुना हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। उसी प्रकार से 12 नंबर प्रश्न है कि अर्धवृत्त का कोण कितने अंशों पर झुका होता है। तो बिल्कुल इसका राइट होगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया, वह चतुर्भुज जिसके चारों जो है ना चारों शीर्ष वृत्त पर होता है उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो चारों वृत्त शीर्ष पर हो, ठीक है, वृत्त पर चारों शीर्ष हो, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यह क्या कहलाता है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिए ऑप्शन बी, या चक्रीय चतुर्थांश कहलाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का जो ना योग कितने अंशों का होता है। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे 14 का ऑप्शन ही होगा, ठीक है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए आगे 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए बिंदु जो केंद्र नहीं है किसी बिंदु के कितने जो है ना वृत्त के कितने केंद्र का व्यास गुजर सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल केंद्र नहीं दिया गया तो बिल्कुल जो है ना इसमें लगभग जो है एक ही जो है ना वृत्त घुसेगा, इस प्रकार से है ना, केंद्र नहीं दिया तो एक ही ना बिंदु घुसेगा। चलिए आगे देखिए अगली क्वेश्चन क्या पूछा, 16 नंबर बहुपद दिया गया x² - 4 पर पावर जो x पर पावर 4 + 3 पर घाट गया। तो सबसे ज़्यादा घाट किस पर है, चेक कर लीजिए, सबसे ज़्यादा घाट किस पर इसमें है, वही आपका राइट होगा। तो बिल्कुल 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए 5 करेक्ट होगा, कहीं दिया है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बतलाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है, क्या पूछा गया, π/3 का वैल्यू क्या होता है। π/3 जो है ना जिसमें भी आपको पता है ना पाई जो है यह क्या हो जाता है, तो यह जो अपरिमेय संख्या होता है तो अपरिमेय संख्या ही होगा ना। तो बिल्कुल ऑप्शन है यहाँ पर, आप लोग भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा। देखिए p यानी कि 2 है अभाज्य संख्या, ठीक है, और ये जो है ना एक अभाज्य संख्या, अगर रूट इस पर लग जाए तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ना होगा। तो बिल्कुल अपरिमेय, ऑप्शन भी नोट कर लीजिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बतलाइए पाई कौन सी संख्या, प्यारे साथियों पाई कौन सी संख्या, तो पाई अपरिमेय संख्या है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। उसी प्रकार से आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि एक शून्य अपरिमेय और परिमेय, ठीक है, एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी कि कभी भी परिमेय संख्या यानी कि रूट और अपरिमेय संख्या कुछ भी हो, दोनों का जब भी गुना करेंगे तो आपको एक ही याद रखना, हमेशा अपरिमेय होगा, ठीक है प्यारे साथियों। या प्लस में भी हो, योग में भी कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है अपरिमेय होगा। तो ये सब याद रखिए, ये सब सारा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यही सब प्रश्न जो ना काफी ईजी होता है मैथ में, ठीक है। इन सभी को कर लोगे तो बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 का भी। आगे देखिए ये क्या पूछा गया आपसे, देखिए किस नंबर पूछा गया, 0.77 यानी कि 0.7 पर रैकलिंग दिया गया प्यारे साथियों। यहाँ पर रैकलिंग जब भी इस प्रकार से हो तो आपको क्या रखना है, पॉइंट को उड़ाना है, पॉइंट को जैसे उड़ाओगे तो एक 9 आ जाएगा नीचे, ठीक है, एक 9 आ जाएगा, यानी कि जितना है ना पॉइंट के बाद एक अंक है 7, तो यहाँ पर 7 बट्टे क्या होगा 9 होगा। तो ऑप्शन जो है ना यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि कितने आरेख जो है ना, कितने असलेख जो है ना बिंदु को मिलाने वाली वृत्त बनता है, ठीक है। तो कितना मिलाता है तो वृत्त जो है ना यहाँ पर वृत्त बनेगा। तो बिल्कुल देखिए 22 का ऑप्शन सही होगा, 3 आरेख अगर मिलता है तो वृत्त बन जाता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन पूछा गया, वृत्तखंड की चाप और उसके बीच का एक भाग क्या होता है, बताइए क्या होता है, परिभाषा है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप लोग 23 का क्या बताया, ऑप्शन बी जीवा होगा, ठीक है, बिल्कुल राइट। ये सब याद रखना प्यारे साथियों, मैं ना इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए 24 है, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बिल्कुल वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की बात की गई है तो हम लोग कहेंगे अनंत खींची जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी डी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय कौन होगा, जिसका रूट से बाहर नहीं जो निकलेगा। तो बिल्कुल √17, ऑप्शन बी ए जो है ना बिल्कुल राइट, यहाँ पर जो है ना हो जाएगा 25 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या जो स्वयं से भाग लगे और 1 से भाग लगे तो वह होता है अभाज्य संख्या। तो 41 यहाँ पर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्या आपसे पूछा गया है कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो बिल्कुल 27 का राइट ऑप्शन सी होगा, ठीक है, यहाँ पर 82 होगा। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन प्यारे साथियों, मैंने काफी इंपॉर्टेंट कलेक्ट किया है और उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है जिनको जो है ना मैथ में कमजोर है, जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपको ना काफी प्रश्न करवाऊंगा और बोर्ड एग्जाम में आप लोग आराम से जो ना
50 क्रॉस करना है ना, इस टाइप का प्रश्न जो है ना लगभग मैं आपको बता दूं 35 से लेकर के 40 प्रश्न इस टाइप का काफी इजी पूछा जाता है। तो अगर आप लोग याद करके रखोगे तो बोर्ड में आपको जाकर के सीधे लिख देना है, ठीक है। चलिए तो उसी प्रकार से 28 है, किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर जो है ना प्रतिच्छेदी रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है प्यारे साथ, तो बताइए। बिल्कुल 28 का ऑप्शन ये होगा, जीवा कहलाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर है, 2 चर बारे रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो बिल्कुल इसका टोटल हल होगा ऑप्शन डी, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए आगे देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा कि y बराबर 0 जो है ना या किस समीकरण में होगा। देखिए y बराबर 0 दे दिया है तो यह जो है ना किस में चला जाएगा, तो बिल्कुल यह चला जाएगा x अक्ष में, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए याद रखिए इस टाइप से। देखिए यहाँ पर क्या पूछा 31 नंबर कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिए ना, क्या होगा ऑप्शन बी होगा, चापकर्ण होता है, ठीक है, चापकर्ण, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। देखिए 32 नंबर क्या पूछा कि बिंदु बताइए, एक दिया है 3 और -1 या किस चतुर्थांश में, यानी कि प्लस चूंकि माइनस किस में होता है, बताइए प्यारे साथियों, ये याद रखना है। अभी देखो काफी प्रश्न करवाया हो ना इस टाइप का, तो बिल्कुल चतुर्थ में होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आप 33 नंबर क्या पूछा कि बिंदु 0 चूंकि 5 कहाँ स्थित है, बताइए। देखिए एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर ये 5 आपसे पूछा गया है, 0 जो है ना अंक नहीं दिया तो छोड़ दीजिए इसको। ये 5 ये आपका पहला वाला x होता है, दूसरा y, तो y में ना स्थित है 0, तो क्या करेक्ट होगा बताइए। तो 33 का बिल्कुल y अक्ष होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल इस टाइप का प्रश्न याद रखिए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 34 क्या पूछा कि 5 चूंकि 0 किस में स्थित है, तो देखो यहाँ पर आपका पहला x होता है, दूसरा y, तो 5 किस में स्थित है प्यारे साथियों, y में ना, तो y अक्ष हो जाएगा, सॉरी y होगा ना, x अक्ष में है, तो ठीक है, तो x अक्ष होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। तो इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है प्यारे साथियों। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है 35 नंबर, निम्नांकित में से साइन थीटा का उल्टा क्या होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है प्यारे साथियों, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो ना आप लोग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइन का कोसेक थीटा होता है, ये आपको याद रखना है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्यारे साथियों। देखिए 36 है, क्या पूछा, निम्नलिखित में से कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि कॉस थीटा गुने में पूछा गया टेन थीटा, या किसके बराबर होता है, फॉर्मूला है प्यारे साथियों, इसको तो याद ही कर लेना है। बिल्कुल ये किसके बराबर होगा 36 का, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा के बराबर, क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि बतलाइए निम्नलिखित में से 1 प्लस रूट दिया गया है 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। प्यारे साथियों ये तो फॉर्मूला है ना, तो बिल्कुल याद कर लीजिए ना, क्या होगा करेक्ट बताइए तो आंसर एक बार जल्दी से। बिल्कुल ये आपका सेक स्क्वायर 2 थीटा होगा, ठीक है, ये सब फॉर्मूला है प्यारे साथियों, अगर याद ना करोगे अभी तो फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो याद कर लो। और 2024 का बोर्ड एग्जाम जो होगा ना 16 फरवरी को होगा, फाड़ देना उस दिन आपको, ठीक है। चलिए बिल्कुल यहाँ देखिए अगली क्वेश्चन है, आर दिया है त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या, तो फॉर्मूला है प्यारे साथियों, याद कर लीजिए ना, इसको बी होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी। चलिए देखिए इसी प्रकार से ना 39 नंबर दिया गया है कि किसी वर्ग अंतराल के संगत बारंबारता और पूर्व के संगत बारंबारता का योग क्या होता है, तो बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा 39 है ना, तो बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, क्या होगा ये हो जाएगा संचयी बारंबारता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए ये क्या पूछ दिया आपसे, काफी वीवीआई क्वेश्चन है सारा, देखो क्या इजी क्वेश्चन है। पूछा कि बताइए इतना दिया है, इसमें बहुलक क्या है, तो बहुलक प्यारे बच्चों सिंपल सा याद रखिए, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया, देखिए 2 कितना बार आया है, 2 आया है 3 बार, तो जो सबसे ज्यादा बार अंक आया वही होगा बहुलक, तो भी यहाँ पर 2 बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए 40 का क्या करेक्ट होगा, 40 का ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा, तो याद आपको रखना है प्यारे साथियों। चलिए आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपसे 41 नंबर पूछा है, यदि किसी घनाभ की जो है ना लंबाई 1 और चौड़ाई दिया है बी, ऊंचाई, तो बताइए ऊंचाई क्या होगा, तो मतलब कि घनाभ का आयतन आपको बतलाना है प्यारे साथियों, क्या होता है, तो देखिए 41 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, यह हो जाता है लंबाई गुने ऊंचाई और गुने में हो जाता है चौड़ाई, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, तो ऑप्शन ए याद रखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्यारे साथियों एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इसी प्रकार से चाहते हैं ना कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इंपॉर्टेंट, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, और आप लोगों का डेली क्लास शाम 6:15 PM में, यानी शाम 6:15 PM में होता है, इसमें काफी वीवीआई क्वेश्चन करवाया जाता है। इसके अलावा भी हम एक और क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि मॉर्निंग में करेंगे, सुबह में करेंगे, तो पहले इसमें आप लोग डेली जुड़िए, इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है, अगर आप डेली जुड़ेंगे, और मेरा टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम में 450 ठोक देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 42 पूछा कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सब जो ना परिभाषा है, तो ऑप्शन आप लोग बी डी याद रखें, मानक जो हो जाएगा मानक विचलन। आगे देखिए 43 नंबर क्या पूछा कि 8 7 12 15 10 9 11 11 का माध्यिका क्या
है। तो माध्यिका के लिए क्या ट्रिक है प्यारे बच्चों, फॉलो करना है आपको। ये सब क्वेश्चन तो पूछा जाएगा निश्चित तौर पे, भले ही ये अंक चेंज हो तो आपको समझ लेना है। तो आप नहीं भी जानते हो ना फिर भी बना लोगे, बिगिनर हो फिर भी बना लोगे। देखो 44 का मैं बता दूं इसका जो है ना आंसर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले ना आप जो है ना शुरू से सजा दो, जैसे कि 7 होगा सबसे पहले आएगा, फिर 8 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 12, 12 के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों तो 15 होगा। अब देखो क्या करो बीच में जो आएगा उसको लेना है। देखो इधर 3 ले लेंगे, इधर 3 ले लेंगे, बीच में क्या बचा 10। तो माध्यिका कभी भी निकालने के लिए तो दे तो बीच वाला याद रखना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा, 10 हो जाएगा। तो ये आपको फॉलो याद करना है, ठीक है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आया, अब आप लोग बताओ इसका 44 का क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कर दो आप लोग, ठीक है। लेकिन एक चीज बता दो, यहाँ पर अंक नहीं दिया है, देखो फिर सजा देता हूँ इसको। देखो जैसे कि सजेगा 3 होगा, 3 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या होगा प्यारे साथियों तो 8 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12। अब देखो यहाँ पर क्या करो पूरा आता हो, यहाँ पर देखो हटाओगे ना तो ये हटेगा आपका 4 इधर 4 इधर, बीच में देखो कुछ नहीं बचा। तो बीच में 7 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7 और 8 के बीच में कॉमन क्या आएगा, तो इसके बीच में 7.5 आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसका बताइए 45 नंबर का क्या करेक्ट आंसर होगा, बताइए। बारंबारता और संगत वर्ग अंतराल से बने आयत चित्र के प्रत्येक आयत के मध्य बिंदु को सरल रेखा से मिलाने पर जो बहुभुज बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुभुज जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल 45 का ना ऑप्शन सी हो जाएगा, बारंबारता बहुभुज होगा, ठीक है। चलिए बहुभुज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए क्या है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है 46 नंबर कि थीटा बराबर जो ना 90 डिग्री दे दिया। अब आपसे क्या पूछ दिया कि साइन थीटा माइनस में ना कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो क्या करना है आप लोगों को रख देना थीटा के जगह 90, थीटा के जगह 90 और 90 90 जब घटेगा तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा 90 90 90 90 घटेगा नहीं, ये जो फॉर्मूला ना हो जाता है। देख लो यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या हम रख दिए, एक बार रख देते इसके जगह पे, ठीक है। देखो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, अब माइनस में ना कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बिल्कुल बताइए तो क्या होगा 46 का, बिल्कुल राइट है आप लोगों का। क्या बता रहे हो, बी बता रहे हो, बिल्कुल 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखना फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप क्या पूछा कि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए ना क्या होगा, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। देखिए 48 क्या पूछा कि वृत्त के केंद्र पर जो है ना, वृत्त के केंद्र का वृत्त के किस नाम में स्थित होता है, ठीक है। देखिए वृत्त का केंद्र जो है ना वृत्त के किस भाग में स्थित होता है ये बताना है, बताइए तो क्या होगा, बिल्कुल 48 का ऑप्शन डी होगा, यह अभ्यंतर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ पर 49 नंबर का बतलाइए दिया गया है बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 11 या किस संयोग में। तो देखो क्या करना है, एक्स पर से जैसे ही पावर आता है तो प्यारे साथियों क्या आ जाता है, रूट अंडर में आपका आ जाता है प्लस माइनस में, प्लस माइनस में क्या आ जाता है, प्लस माइनस में देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए जैसे रूट हटाइएगा ना एक्स पर से तो प्लस माइनस रूट में जो 11 है ये आ जाएगा। अब रूट में है तो एक तो प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस में एक बार ले सकते हैं रूट 11 और एक बार माइनस में रूट 11, यानी कि देख लीजिए प्लस माइनस किस में दिया है ना, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए भी दे सकते हो दोनों, नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए कैसे होगा, ये ना होगा रूट में ना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए, यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन पूछा 10 में दिया क्या गया है, 10 में ना माइनस थीटा दिया, तो बताइए किसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सी के बराबर, माइनस में 10 ही थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 जो है ना शुरू में आ जाएगा और थीटा इस प्रकार से, तो ऑप्शन सी बिल्कुल। तो प्यारे साथियों देखिए मैंने ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं दिया, सीधा 50 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। और आपको एग्जाम में कितना टाइम मिलता है, लगभग जो है ना ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको लगभग 1 घंटा यानी 60 मिनट मिलता है, और अभी मैं 20 मिनट में भी आपको नहीं बताया हूँ, सिंपल सा। तो इसी टाइप से अगर आप लोग करना चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास जो कि शॉर्ट में बने, जो लॉन्ग मेथड में ना बने, यानी कि जो आपको समझ में आए, तो इस टाइप से करना चाहते हैं वीवीआई क्वेश्चन जो वर्ड में आए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो प्यारे साथियों टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया, तो ज्वाइन कर लीजिए। एंड हमारा एक जो है ना आपको मैं नंबर भी दे देता हूँ 696 98 095 इस पर हाई सर क्लास 10 लिख करके आप लोग भेज देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।